डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, किसी का ध्यान हमारी तरफ आए कि यहाँ भी लोग रहते हैं, वरना हम तो सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। जी हैं, इस साल भी छड़ी यात्रा उसी टाइम पे चलनी चाहिए और चलेगी जी, क्योंकि ये यात्रा मेरा ख्याल है जम्मू बावे वाली माता कालका से लेके हमारे पांगन देवस्थान तक। और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि सुनने में आया है कि आप वहाँ मतलब एक जो वहाँ के लोकल वहाँ के सिंगर हैं और बड़े जाने माने सिंगर हैं सोनू सूफी। सोनू सूफी जी, हाँ। सुना है कि वो उसके ऊपर एक भजन कर रहे हैं। वो उसमें शूटिंग होगी, तो वो 10 अगस्त को सुबह कितने बजे शुरू होगा, 10-11 बजे तो हम वहाँ पहुँचेंगे। जी जी। तो उसके बाद जो भी कार्य होगा वो कर लेंगे। जाने के लिए रास्ते की क्या कंडीशन है? रास्ता तो सतोई तक आपकी खचरें ऊपर भी जाती हैं, लेकिन जो भी रास्ता बनाया है वो जंगलात वालों ने बनाया है, जंगलात का एरिया ही पड़ता है। तो अब मैं इन्हीं से गुजारिश से विनती करूंगा कि वो इसमें ध्यान दें डीएफओ साहब, और ताकि वो आने जाने के लिए रास्ता वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको स्पोर्ट, जैसे कोई टॉयलेट, बाथरूम, टेम्परेरी टॉयलेट वगैरह होते हैं, या कोई इस तरह की स्पोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मिलती है? सर आज तक हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली इस किस्म की। जो भी की लोगों ने अपने बलबूते पे किया, लेकिन अब जो मौजूदा डीसी साहब, मैं इनसे बहुत आशा रखता हूं कि वो जरूर वहां जाके देखेंगे और वो हमारी सहायता भी करेंगे। द जम्मू कश्मीर न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक फिरोटिया और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड मास्टर श्री मुंशीराम जी, और ये पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आज हम इनसे पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी और उसकी तरफ से किए जा रहे कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। मुंशीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। और आपने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो समाज सेवा में दिया है। मैं कहूँगा कि पूरी जिंदगी ही आज तक का आपने, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो कई जिंदगियों को सुधारने का कार्य करता है, क्योंकि टीचर से पढ़े हुए लोग ही आईएएस, आईपीएस, केएएस और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं बनते हैं। उसी लाइन से लोग जाकर के बड़े बड़े लीडर भी बनते हैं। लेकिन टीचर जो है वो अपनी सेवा उसी तरह जारी रखता है, और इसी तरह आपने भी अपने इलाके की सेवा की है। वहां से निकलने वाले जो भी आगे अपनी जिंदगी में अगली लाइन जो पकड़ेंगे वो आपके हाथों से लोग निकले हैं। तो इस सेवा के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं सर के जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को बिल्कुल शांति से निकालना चाहते हैं, वो किसी दूसरे काम में नहीं जाना चाहते कि हम सिर्फ बैठ करके अपनी जिंदगी के जो बचे हुए टाइम है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर हमने अक्सर देखा है कि आप जब से रिटायर हुए हैं, आप अपनी ड्यूटी के दौरान भी आपने बहुत सारे कार्य जो है सोशली और समाजी, टीचर होने के अलावा भी बहुत सारे कार्य जो है वो किए हैं। पर ज्यादातर हमने आपको देखा कि जब से आप रिटायर हुए हैं तब से आज तक आपको हमने हर एक्टिविटी जो समाज की भलाई के लिए हो, जो इलाके की भलाई के लिए हो, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। वो चाहे भुमाग यूनाइटेड वेलफेयर के नाम से एक यूनियन आप लोगों ने क्रिएट की थी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट और जिसकी वजह से इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट के एक सोर्सेस जो उसी कारण बने थे, तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद आपने एक पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी के नाम से एक एनजीओ जो है वो आप लोगों ने बनाई, जिसमें शायद श्री शोभाराम नाग जी आपके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, और आप उसमें वाइस चेयरमैन हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये एनजीओ बनाई और आज आप इस एनजीओ के तहत किस तरह के कार्य जो है वो कर रहे हैं? धन्यवाद जी, आपने ये ठीक कहा। एक टीचर जो है वो समाज का सुधार करने वाला होता है जी। तो अपनी तरफ से जो भी हो सका हमने किया, बच्चे भी पढ़ाए, समाजी कामों में भी हम पीछे नहीं रहे। तो छोटी मोटी संस्थाएं जैसे आपने जिक्र किया हम बनाते रहे, इसलिए कि हमारे उस इलाके की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, किसी का ध्यान हमारी तरफ आए कि यहाँ भी लोग रहते हैं, वरना हम तो सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे जी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जैसे नौजवान रिटायर फौजी जो देश का सबसे बड़ा मैं कहूँगा
हम गर्व करते हैं उन पे, उनकी वजह से हम घर में अच्छी नींद से सोते हैं, काम करते हैं। अगर देश का फौजी काम ने हमें एक फौजी मिल गया, ये मानना कि हमने संस्था बनाई, क्योंकि शोभा राम जी वो इसमें बड़े सक्रिय रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा कहना मानना, अगर वो कहना नहीं मानते शायद ये संस्था नहीं बनती। हमने समाज सुधार के कामों के लिए संस्था को कायम किया था। रजिस्टर भी हुई है, आपकी नज़रों में है, काम आप ही कर रहे हो, हम तो नाम मात्र के ही बीच में फंसे हुए हैं। चलो फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि इस उम्र में भी आप हमें साथ साथ लेके चलते हो। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। इसी तरह तेज सिंह जी हो गए, आप सोटिया साहब, अशोक जी हो गए, और दूसरे वो मास्टर कृष्ण जी हैं। इसी तरह और भी बड़े जो इसमें शामिल हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबका नाम ले पाना अभी मुश्किल है। तो जो काम कर रहे हैं उनकी भाई जो मैं तो नहीं हटूंगा, उनकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है जी। उसके बाद आपने ये पूछा कि इसमें क्या हो रहा है। हम सबसे पहले उस जगह की कोशिश की कि यहाँ करवानी नहीं की जाए, लोगों को उससे बचाया जाए, क्योंकि किसी की जान लेके अपना भला नहीं होता है। पहली बात, चलो उसको रहने दो, वो समाज जैसे करेगा। उसके बाद मंदिर की डेवलपमेंट थी, उसके बाद गवर्नमेंट का ब्लॉक वालों ने पैसा भी वहाँ 40-50 हज़ार पहले साल लगाया, तो डंगे वगैरह। अब उसके पश्चात हम चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो जी। तो उससे पहले माता भगवती या माता महाकाली का मंदिर आप लोगों ने उस शिखर पे कायम किया है, बनाया है, जिसमें 8-10 लाख रुपया आपका खर्च हो गया। तो अब काम जो है निर्माण का हम देवस्थान पांगण देवता की मंदिर का करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें सबका सहयोग चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो अपनी नेक कमाई से हर एक उसमें योगदान देगा। तो उसका सर इसके साथ साथ ही मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपकी एनजीओ ने जब कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन था, उस टाइम पर गरीब जो मजबूर लोग थे, जो दिहाड़ी नहीं लगा पा रहे थे उस समय, उनके लिए आपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव भी चलाई, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव चलाई। बिल्कुल। उसके बाद आप बहुत सारे और भी कार्य जो है आपकी एनजीओ करती रहती है। उसी बीच एक आपने नया कार्य जो है वो किया है, जिससे मैं मानता हूं कि वो इलाके की आने वाली जो एक पिक्चर है उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि जम्मू बावे वाली माता से एक छड़ी यात्रा जो है वो आपने शुरू करवाई है। वो कहा जाता है कि राजे महाराजे के टाइम पर वहां से यात्रा के रूप में राजे आया करते थे और उसके प्रूफ जो हैं वो आज भी वहां पे मौजूद हैं। लेकिन सर ये यात्रा क्या है, हर साल एक ही डेट को आती है और इस साल भी ये यात्रा आ रही है? बस ये बात आपने बड़ी ठीक है। यात्रा के को चलाने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना। आप मेरे जैसे बूढ़े तो ना जम्मू जा सकते ना यात्रा के साथ चल सकते हैं। आपने ही ये मेहनत की। मैं अशोक जी को इसका मैं सबसे बड़ा मानूंगा, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी। उसके बाद चेयरमैन जी भी इसमें शामिल रहते हैं हर वक्त, तो तेज सिंह जी हैं। इस साल भी छड़ी यात्रा उसी टाइम पे चलनी चाहिए और चलेगी जी, क्योंकि ये यात्रा मेरा ख्याल इस इलाके में और कहीं छड़ी यात्रा नहीं चलती। महासवाय जम्मू बावे वाली माता कालका से लेके हमारे पांगण देवस्थान तक जी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ साहब, आपने इसके लिए बहुत योगदान दिया, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। माता रानी सबको सफलता दे। तो ये इस साल भी। इसके साथ सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि सुनने में आया है कि आप वहाँ मतलब एक जो वहाँ के लोकल वहाँ के सिंगर हैं और बड़े जाने माने सिंगर हैं, सोनू सूफी। सोनू सूफी जी, हाँ। सुना है कि वो उसके ऊपर एक भजन कर रहे हैं। वो मैं कहना ही भूल गया था। 10 अगस्त को जी इसकी शूटिंग करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे विनती करूंगा वो जरूर अपना योगदान वहाँ दें और सोनू सूफी को भी उसमें उत्साहित करें। वो भजन जो है वो माता का भजन, वो उसमें शूटिंग होगी। तो वो 10 अगस्त को सुबह कितने बजे शुरू होगा? 10-11 बजे तो हम वहाँ पहुँचेंगे। जी जी। तो उसके बाद जो भी कार्य होगा वो कर लेंगे। चलो, तो इसमें मैंने ये भी सुना है कि
जो कुड पार्टी है आपकी पंचायत साड़ी की या सुजनदार की, जो भी आसपास के जिनके पास हमारे लोकल जो एक कल्चर है उसके हिसाब से जिनके पास ड्रेसेस हैं, तो वो भी वहां पर आपने इनवाइट किए हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार वहां आ सकते हैं। वैसे मैं शुरू से ही ये मेरी तमन्ना थी कि हमारी कुड पार्टी बने और उसका हमारे इलाके का नाम रोशन करे जी। तो बड़ी मुश्किल से मैं खासकर आप सरोट वालों का, गब्बर वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस काम को हाथ में लिया और हमने वो पूरा जो ड्रेस थे वो कंप्लीट किए जी। हम उसमें शामिल होंगे, उसमें मैं भी एक इस उम्र में आपके साथ नाचूंगा। आपको देख करके बाकी समाज को भी यही बिल्कुल जी, कि एक हमारा कल्चर है, हम उसको आगे बढ़ाने में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे ये लोकल कल्चर जो है ये लुप्त होते जा रहे हैं। देखिए साहब, जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा जी तब तक ये कल्चर नहीं चला। अब मेरे जैसे बूढ़े लोग कितना कितना वो दम रख सकते हैं, आप नौजवान ही इस काम को चला सकते हैं। मैं बड़ा खुश हूं कि आप जैसे नौजवान इसमें आके, खासकर चेयरमैन साहब भी बहुत, उनको नौकरी भी थोड़ी है लेकिन वो काफ़ी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो इसमें आके ये सभी लोग इस अपने पुराने कल्चर को बढ़ावा दें। जैसे वो डोल थे, अब पुराने वक्त में आपको पता है वो डफले होते थे जी, ताशा, डफला, डग्गा वगैरह, वो कल्चर ही हमारा खत्म हो गया है। बिल्कुल, उसकी एक अपनी अलग रौनक होती थी। मैंने वहां में एक पार्टी को कहा, भाई आप ऐसे करो कि आपके पास तो वो खत्म हो गए हैं, चलो मेरे साथ हरियाणा में मिल जाते हैं, मैं वहां से खरीद के देता हूँ और इस कल्चर को बढ़ावा दो। लेकिन वो आगे नहीं आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकल जो हमारी यही पहचान है कि लोकल जो कल्चर है अगर हम उनको जिंदा ना रखें तो हमारी पहचान नहीं की नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से क्या है। इसके साथ साथ जैसे पांगन धार है, मैं डीएफओ साहब जो मौजूदा हैं, मुझे काफ़ी आशा है कि वो जल्दी जाके वहाँ सारा निरीक्षण करेंगे और हमें वहाँ कोई शेड वगैरह अपनी तरफ से बना के देंगे। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि वहाँ जाने के लिए रास्ते की क्या कंडीशन है? रास्ता तो सतोई तक आपकी खचरें ऊपर भी जाती हैं, लेकिन जो भी रास्ता बनाया है वो जंगलात वालों ने बनाया है, जंगलात का एरिया ही पड़ता है। तो अब मैं इन्हीं से गुजारिश विनती करूंगा कि वो इसमें ध्यान दें डीएफओ साहब, और ताकि वो आने जाने के लिए रास्ता वहाँ सतोई से ऊपर और धार से लेके बेसपत तक। जी। अच्छा सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके पास पर ये यात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, पिछले साल की यात्रा भी 6-7 हजार के आसपास गैदरिंग जो हुई थी, तो सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको सपोर्ट, जैसे कोई टॉयलेट, बाथरूम, टेम्परेरी टॉयलेट वगैरह होते हैं, या कोई इस तरह की सपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मिलती है? सर आज तक हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली इस किस्म की। जो भी की लोगों ने अपने बलबूते पे किया, लेकिन अब जो मौजूदा डीसी साहब, मैं इनसे बहुत आशा रखता हूं कि वो जरूर वहां जाके देखेंगे और वो हमारी सहायता भी करेंगे जी। ताकि, क्योंकि ये हर जगह ऐसे सोशल कामों में मैं देखता हूँ, चिनकाव वाला इन्होंने कितना अच्छा चलाया और भी जगह जगह ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इनकी ही रहनुमाई में हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, काफी आशा रखते हैं। अच्छा सर, उसके साथ ही मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि वहाँ जो एक पांगन के नाम से एक पांगन लिफ्ट स्कीम जो थी, वो काफी टाइम पहले जो थी उसका कार्य हुआ था, अभी तक वो चालू नहीं हुई। सर ये लंबी कहानी है, मैं इतने विस्तार से नहीं कह सकूंगा। पीडीपी की हुकूमत थी, उनका अलायंस हुकूमत थी, कांग्रेस और इनकी, उस दौरान मैंने ही मेमोरेंडम लिखा था, तो तलवाड़ा में हमने पेश किया, वहाँ काजी साहब उनके वो मिनिस्टर थे, उन्होंने ही वो स्कीम हमें दी थी। ये शायद 2001-2 की बात होगी। उस वक्त मैं सर्विस करता था, तो यहाँ आया था किसी वजह से, चलो चला गया। उस वक्त उन्होंने हौज वगैरह बना दिए, लेकिन पानी आज तक नहीं वहां चढ़ाया गया। कितनी नालायकी है। मैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, जैसे कैसे भी हो, क्योंकि 8-9 महीने तक हमारे वो ऊपर अपर जोन में लोग रहते हैं, वहां पानी की इतनी किल्लत होती है कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। अगर वो लिफ्ट के द्वारा पानी देंगे तो कम से कम 7-8 गांव को पानी मिलेगा और लोग उससे फायदेमंद मुफीद हो सकेंगे। इस वास्ते वो है जैसी स्कीम जैसी नहीं है, पता नहीं अब पाइपें तो दबा रहे हैं, उन्हें पानी कब आएगा वो पता नहीं है।
चलो सर, आज के इस छोटे से इंटरव्यू में जो अपने वाइस चेयरमैन श्री मुंशीराम जी की तरफ से एक आग्रह है, जो हम जनता से भी ये आग्रह करना चाहेंगे कि इनका कहना है कि 10 तारीख को सोनू सूफी जी का जो भजन है माता सराड़ वाली के लिए जो है वो अर्पण है, यानी कि बना रहे हैं, तो उसकी शूटिंग है। तो सभी बमाग वासियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इस शूटिंग का हिस्सा बने, और जो कुड पार्टी जितनी भी है आसपास के, जो जिन भी लोगों के पास ड्रेस है, वो साड़ी हो, सुजनदार हो या टोट हो, अपने एरिया के अपने अपने ड्रेस जो है वो आप लेकर के इस शूटिंग का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। उसके साथ ही 30 अगस्त से जो यात्रा है वो होगी, तो उसका जो अगला प्रोसेस होगा वो हम चेयरमैन साहब से भी डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक उनकी वीडियो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे यानी अशोक सुरोटिया को और कैमरे के पीछे कुलदीप जी को इजाजत दें। नमस्कार।